फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ डिकैथलन, एक स्पोर्ट्स होलसेल शोरूम पे विच इज़ सिचुएटेड एट देहरादून देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड. It's one of its own kind of a showroom in which sports lovers will get each and every kind of their equipment or whatever the sports they are into at a very reasonable rate. And the best part is variety and the quality that they have maintained in this showroom is uncomparable. So अंदर चलते हैं और आगे की वीडियो अंदर से शूट करके मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ. स्टे ट्यून. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार. आज मैं आपको लेके आया हूँ एक स्पोर्ट्स होलसेल शोरूम में जिसका नाम है डिकैथलन, और हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं. ये आप देख रहे हैं साइकिल स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी एसेसरीज़ का सेक्शन है मेरे सामने. बहुत अच्छी वैरायटी मेंटेन कर रखी है और एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में मेंटेन किया हुआ है. एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में मेंटेन किया हुआ है, ना सिर्फ क्वालिटी, क्वांटिटी, एंड विद द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल एंड एसेसरीज दे हैड शोन हियर इज़ वेरी कमेंडेबल. आई मीन अपने आप में एक ऐसा शोरूम जो सिर्फ स्पोर्ट्स लवर्स के लिए है, बहुत अच्छी बात है. पर्सनली मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हुआ हूँ अपने ग्रेजुएशन के टाइम में. तो मुझे हमारे टाइम में चीज़ें ख़रीदने के लिए एक स्पेसिफ़िक मार्केट में जाना पड़ता था. पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मार्केट्स वगैरह में जाते थे तो चीज़ें मिलती थी, लेकिन एक पर्टिकुलर शॉप पे एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ें मिलती थी. आई मीन अगर फ़ुटबॉल से रिलेटेड एसेसरीज़ या मटेरियल की शॉप है तो वहाँ पे फ़ुटबॉल का ही मटेरियल और एसेसरीज़ मिलेगा. लेकिन ये इस तरह का जो इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करी है, उसमें यू गेट every sports related accessories and material under one roof itself. So it's very easy nowadays. ये स्विमिंग सेक्शन में हैं हम इस समय. स्विमिंग से रिलेटेड सारे आइटम्स एंड एसेसरीज मटेरियल यहाँ पे हैं. ये पूरा डिकैथलन का जो स्पोर्ट्स शोरूम है, ये 2 फ्लोर्स में बटा हुआ है. मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ. ये क्रिकेट रिलेटेड सारा मटेरियल है आपके सामने इस समय. बॉल, बैट, किट्स. हर एज के बच्चे के लिए बैट है, लाइट वेट, हैवी वेट, मीडियम वेट. वैरायटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है. रग्बी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स जो इंडिया में शायद कॉमन मैन को खेलना या इनके खेलने के रूल्स तक नहीं पता होंगे, लेकिन आज की तारीख में आज के यूथ का इन चीज़ों की तरफ, इन गेम्स की तरफ अवेयरनेस अपने आप में एक बड़ी बात है. और जब ये मिलेंगी चीज़ें मार्केट में तभी बच्चे खेलना शुरू करेंगे. और जैसे कि एक बहुत अच्छी कहावत किसी मूवी में मैंने अभी हाल फिलहाल में देखी है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब. और खेलेगा कूदेगा तभी तो आज का इंडिया हमारा स्वस्थ और एक्टिव रहेगा. तो आजकल के बच्चे जबकि मोबाइल फ़ोन छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं होते, दिन रात मोबाइल में गेम खेलना ही उनकी एक हॉबी, एक मजबूरी और एक चॉइस बनती चली गई है. वहाँ इस तरीके के शोरूम्स और इस तरह के इक्विपमेंट्स अगर बच्चों की पहुँच में मिलेंगे तो ऑफ कोर्स वो घर से बाहर आउटडोर गेम्स खेलने में फिर दोबारा इंटरेस्टेड होंगे.
और मेरा ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए है, उन सारे गार्जियंस के लिए है जो वाकई अपने बच्चों को दिन रात मोबाइल में यू नो देखते देखते कि मोबाइल ही देखते रहते हैं। बच्चे जब देखो मोबाइल में रहते हैं, उनकी उंगलियां सिर्फ मोबाइल के कीपैड को चलाना जानती हैं, ना क्रिकेट का बैट पकड़ना जानती हैं, ना बास्केटबॉल खेलना जानती हैं। इवन कैरम बोर्ड लोगों को खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। हमारा बचपन सारा इस कैरम बोर्ड के चारों तरफ ही गुजरा है। फैमिली को बांध के, दोस्तों को बांध के रखने वाले गेम होते थे ये सब, जो हम आउटडोर जाके बहुत शौक से खेलते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट उन गार्जियंस को, उन पेरेंट्स को है कि वो इस तरह के शोरूम्स में अपने बच्चों को लाएं और यहाँ पे मौजूद चीज़ों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हमारी इंडिया का यूथ फिर से मोबाइल छोड़ के इन हेल्दी और अच्छे गेम्स की तरफ अग्रसर हो सके। मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये था। देखिए, ये शोरूम का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको पीछे से। कितना हाइजीनिक, कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट डिकैथलॉन देहरादून शोरूम में आपको देखने के लिए मिलेगा। बास्केटबॉल, ये कब से है शोरूम और इसके टाइमिंग्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे किसी वर्कर से 2 मिनट बात करने की कोशिश करूँगा, इफ़ दे अलाउ मी सो। एक्सक्यूज़ मी, ये शोरूम कब इनॉग्रेट हुआ था? आई मीन कब से है? 2018 I guess December. 2018। Yeah. ग्रेट। और इसके वर्किंग आवर्स क्या होता है? आई मीन राउंड द वीक खुलता है या किसी दिन ऑफ होता है? या वीकेंड में एक पार्ट टाइमर्स के लिए 1 वीक ऑफ होता है और फुल टाइमर्स के लिए 2। नहीं, फॉर कस्टमर्स हम वीक में कभी भी आ सकते हैं। एंड द टाइमिंग्स आर 10 to 9. 10 to 9। या 10 AM to 9. थैंक यू। ये थे यहाँ के एक स्टाफ मेंबर जो बता रहे हैं दिसंबर 2018 से ये शोरूम है यहाँ पे। हाँ, इनफैक्ट मैं भी काफ़ी टाइम से आने की सोच रहा था, लेकिन मौका आज मिला है। और मैं चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि वो ऐसे स्पोर्ट्स शोरूम्स में अपने बच्चों के साथ विज़िट करें और उनकी चॉइस के हिसाब से उन्हें वो स्पोर्ट मटेरियल अवेल कराएं, जिससे कि बच्चे मोबाइल छोड़ के दोबारा खेलना शुरू करें। जैसा कि मैंने कहा कि खेलेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो हेल्दी यूथ इंडिया का आगे बढ़ेगा। और आजकल तो डिफरेंट गेम्स में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्ज़ा, ऐसे बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा। अब मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या वैरायटी मेंटेन कर रखी है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे इनका क्लोथिंग सेक्शन है। ये गोल्फ रिलेटेड क्लोथ्स हैं, आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये नेचर रिलेटेड क्लोथ्स, उसके पीछे माउंटेन स्पोर्ट्स विमेन, मेरे राइट साइड में वॉकिंग वुमेन, उसके आगे रनिंग, लेफ़्ट में माउंटेन स्पोर्ट्स मेन, वुमेन, रनिंग मैन। आई मीन हर कैटेगरी को इतना ब्यूटीफुली डिफाइन करके स्टोर किया हुआ है। और डिफरेंट सेगमेंट में इनका डिफरेंट स्टाफ मेंबर अवेलेबल है जस्ट टू गाइड द कस्टमर एंड टू गेट whatever they want of a particular sports।
बहुत अच्छा। वॉकिंग वुमेन स्पोर्ट्स सेक्शन, रनिंग शूज़, क्या वैरायटी है। योगा वुमेन सेक्शन, जैसे कि आजकल योगा की तरफ लोगों का बहुत रुझान है, तो योगा के लिए एक डिफरेंट सेक्शन है जिसमें मैट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैट्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 499 ओनली। स्पोर्ट्स वियर फॉर विमेन। एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी रेंज, एक फैशनेबल कंफर्ट क्लोथिंग मिले तो और क्या चाहिए। आई मीन इस रेंज में एक अट्रैक्टिव फैशनेबल लुक एंड विद कंफर्ट एंड गुड क्वालिटी क्लोथ्स आपको मिल रहे हैं एक ब्रांड के साथ, डिकैथलॉन देहरादून में। ये सेक्शन मेरा सबसे पसंदीदा सेक्शन है। फोल्डेबल टेबल्स ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, और मेरा हमेशा से मन था और मैं ढूंढता था ऐसे आइटम्स कि कहाँ मिलते हैं। हमेशा यूट्यूब पे दूसरों की यूट्यूब वीडियोस देख देख के मैं सोचता था कि ये सामान मैं इंडिया में कहाँ से ले पाऊँगा। एक ऐसी जगह अब मेरे सामने है, मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं अपनी चॉइस के साथ ये चीज़ें एक रीज़नेबल रेट पे परचेज़ कर सकता हूँ। ज़रूर नेक्स्ट टाइम एक लिस्ट बना के आऊँगा जिससे कि मेरी ट्रैकिंग किट कंप्लीट हो और मैं अपनी कार में डाल के इसे कुछ अपने एकांत के टाइम का मज़ा ले सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये फोल्डेबल बेड्स हैं, ये कैंप्स हैं, टेंट्स जिसे बोलते हैं, फोल्डेबल टेंट्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2500 रुपीज़ ओनली फॉर अ सिंगल पर्सन एंड फॉर 3 पर्सन इट इज़ अवेलेबल इन 7500। ये देखिए जो मेरे सामने एक कैंप है, इसमें एक फोल्डेबल बेड है और 2 मैट्रेसेस नीचे डले हुए हैं। कॉस्ट इज़ 6000 ओनली। वैरायटी ऑफ कैंप्स मिलेगी आपको यहाँ पे। These are waterproof and with a thermal technology, जिसमें हम सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि ठंड से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ये कैंप है और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू, डिकैथलॉन देहरादून स्पोर्ट शोरूम का व्यू। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सो दैट आगे और अच्छे वीडियो जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए मैं बनाने की कोशिश करूँगा वो सब आप तक पहुँच सके। काइंडली लाइक एंड शेयर माय चैनल। माई सेल्फ अभय, प्रेजेंटिंग डिकैथलॉन अ स्पोर्ट्स शोरूम फ्रॉम देहरादून। Stay tuned for more informative videos. Thank you.